हम सब ने बहुत इंजॉय किया। मुझे लगा कल बहुत ज़्यादा पढ़ाई होने वाली है, इसीलिए मैं नहीं आई थी। वैसे भी रोज़ रोज़ आकर मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। तू आज इतना लेट क्यों आई कॉलेज? अरे मैं मम्मी के साथ मार्केट चले गई थी कुछ शॉपिंग करने, और पता है रास्ते में मैं गिर गई और मुझे चोट लग गई। तेरा तो रोज़ का ही है, तू हमेशा गिरती रहती है। खैर छोड़, मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ ज़रूर पूछो। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ तुम्हारे सारे दोस्त साथ हैं फिर भी तुम खुद को अकेला महसूस करती हो? मुझे तो नहीं पता। मुझे भी नहीं पता, तुम ही बता दो हम दोनों को। अरे एग्ज़ाम हॉल एक ऐसी जगह है जहाँ तुम्हारे सारे दोस्त साथ हैं फिर भी तुम खुद को अकेला महसूस करती हो। एम आई राइट गर्ल्स? यस ऑफ कोर्स सर। वाह, तेरी ड्रेस तो बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। लेकिन तूने तेरी ड्रेस का कलर अच्छा लेना चाहिए था आजकल के फैशन के हिसाब से। ओह लुक एट हियर। तुम यहाँ मेरे कलर की बात कर रही हो, लेकिन ये लड़की तो इतने दिनों से एक ही कलर और एक ही टाइप की ड्रेस पहनकर आ रही है। तुम इसके बारे में क्या बोलोगी? हाँ, गर्ल्स कॉलेज होने के बावजूद भी ये लड़की अपने आप को इतना कवर कर कर आती है। हाँ चलो चलो उसके पास चलते। हाय, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब आप किसी से मिले या बात करें तो पहले सलाम किया करें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैसे सलाम का मतलब क्या होता है? सलाम का मतलब है तुम पर सलामती हो, अल्लाह ताला की रहमतें हो और उसकी बरकतें हो। वाओ नाइस मीनिंग, ये तो हमें पता ही नहीं था। हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछें? हाँ ऑफ कोर्स। तुम इतना काला काला कवर होकर क्यों आती हो? तुम इतनी बड़ी बेडशीट में चलती कैसी होंगी? तुम्हें दिखता कैसे होगा? तुम्हें सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती? तुम सब इतना खुश हो इसलिए बोल रही हो क्योंकि तुम्हें पर्दे की इम्पोर्टेंस मालूम नहीं है। तुम कॉलेज में भी इसी तरह से आती हो, तुम्हें शेम फील नहीं होता? कॉलेज हो या कौन सी भी प्लेस, ये नकाब मेरी सेफ्टी के लिए है और इसमें शर्म वाली क्या बात? ओह इसमें कैसी सेफ्टी? इससे क्या होगा? जब बेपर्दा औरत घर के बाहर निकलती है तो शैतान दूसरों का दिल उसकी तरफ माइल करता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन जब हम पर्दे के साथ घर के बाहर निकलते हैं तो यही नकाब, यही पर्दा शैतान और इंसान के जहरीले तीर से हमारी हिफाजत करता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, वो अकरना फी ब्यूतिकुन्ना वला तबरुजना व तबरुजल जहालियतिल उला। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि तुम अपने घरों में करार के साथ रहो और कदीम ज़माने जहनियत की तरह अपनी नुमाइश न करती फिरो। तो क्या हुआ, हम भी तो मुसलमान हैं, हम भी इसी तरह से आते हैं, तुम भी इसी तरह से आया करो। ये तो आजकल का फैशन है, सब इसी तरह रहते हैं, तुम भी इसी तरह रहा करो। सब में और हम में बहुत फ़र्क है। हम मुस्लिम कौम की औरत है और औरत का मतलब ही छुपाई जाने वाली चीज़ है। तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये एक पैक चॉकलेट है, मैं इसे भी फेंक रही हूँ और ये खुली हुई चॉकलेट है, मैं इसे भी फेंक रही हूँ। अब आप मुझे बताओ, आप इन दोनों में से किसे सेलेक्ट करोगे? ये वाली। आपने इसी को क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि ये पूरी तरीके से पैक है। ठीक बापर्दा औरत की मिसाल इस पैक चॉकलेट जैसी है जिसमें कोई किस्म की नापाकी और गंदगी नहीं है, और बेपर्दा औरत की मिसाल इस खुली हुई चॉकलेट जैसी है जिसमें हर किस्म की गंदगी है। दुनिया की नज़रों में उसकी कोई अहमियत नहीं और उसे देखकर नज़रअंदाज किया जाता है। वाह बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया तुमने। कि इस्लाम में सारे पाबंदी औरतों के ऊपर ही है, कि इस्लाम में मर्दों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस कुरान में अल्लाह ताला ने औरतों को पर्दे का हुक्म दिया, उसकी एक आयत पहले अल्लाह ताला ने मर्दों पर भी नाजिल फरमाई कि ए मर्दों, जब तुम घर के बाहर निकलो तो अपनी निगाहें नीचे रखा करो ताकि कोई गैर महरम औरत पर तुम्हारी निगाह ना पड़े। तो क्या हुआ, पर्दे का हुक्म अल्लाह ताला मर्दों को भी दे सकता था, औरतों को ही क्यों दिया? बहन, इतनी गलत सोच मत रखो। अल्लाह ताला ने औरतों को पर्दे का हुक्म इसलिए दिया ताकि वो कोई तरीके से रुस्वा ना हो सके। और मेरे तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं तुम्हें एक और एग्जाम्पल देती हूँ। ये एक हीरा है और
पत्थर। अब आप मुझे बताओ, आप इन दोनों में से किसे संभाल कर रखोगे? ऑफ कोर्स हीरे को। पत्थर को कौन संभाल कर रखता है? ठीक औरत की मिसाल हीरे जैसी है, जो बहुत नाजुक और कीमती होता है, इसलिए हम उसे छुपाकर तिजोरी में रखते हैं। अगर हम उसे सबके सामने नुमाइश के लिए रख देंगे तो वो सेफ नहीं रह पाएगा, और अगर हम इसकी जगह पत्थर को रखें तो उसे कोई चोट नहीं पहुंचेगी। और मैंने ये भी देखा है कि आजकल की लड़कियां सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटो अपलोड कर रही है। बहन, ये भी एक तरीके की बेपर्दगी है, जिसमें गैर महरम की नज़र अपनी फ़ोटो पर पड़ती है और वो अपनी फ़ोटो देखकर लाइक और कमेंट करता है, जो कि सरासर बेपर्दगी है। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी फ़ोटो अपलोड ना करें और दूसरों को भी यही ताकीद करें। वाकई इस्लाम में औरतों को इतना ऊंचा मुकाम दिया गया है, ये आज मुझे समझ आ गया। आज हमें पता चला हम आम औरत नहीं, हम खास औरत हैं। और हमें ये खास औरत ये पर्दा और ये नकाब ही बनाता है। आज हम पर्दे के इम्पोर्टेंट समझ आ गए। आज से हम अहद करते हैं कि पूरी तरीके से पर्दे का एहतमाम करेंगे और दूसरों को भी पर्दे का एहतमाम करने की ताकीद करेंगे। इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।